बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को बनाने में मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी हुई है। यूटिलरी यूटिलिटेरियनिज़्म जो जेरेमी बेंथम ने थ्योरी दी थी, फिर जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दी थी। इन दोनों की जो थ्योरीज़ हैं उनको मैं जो है ना आज कवर करूँगा और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो कोशिश करूँगा कवर करूँगा। जो मेन टॉपिक हमारा है वो बेंथम की थ्योरी के ऊपर है। फिर जो है ना मैं जो है ना लिस्ट आपको दिखा देता हूँ जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ। कैरेक्टर स्केच है बेंथम का, बल्कि मैं बताता नहीं हूँ, लिखा हुआ तो है सब कुछ। तो बस रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपकी समझ में ऐसे नहीं आएगा जो अगर मैं बताता जाऊँगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ऑलमोस्ट 30 टॉपिक्स हैं इस वीडियो के अंदर, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इजी वर्डिंग मैंने यूज़ किया है, नोट्स भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अच्छे करके बनाए हैं, ताकि आप के क्वेश्चंस जो है ना इजीली प्रिपेयर हो सकें, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन आसानी से हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और घंटी वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे नोट्स जो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं तो फ्यूचर में भी आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो खैर शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका करेक्टर स्केच है, आप इसे बायोग्राफिकल स्केच भी कह सकते हैं। अब ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें, पूरा आराम से मैंने किया है, ठीक है ना। ये अंडरलाइन किया हुआ मैं ये आपको बताता जाऊंगा। इंग्लिश फिलोसफर था, जियोरिस्ट था, इकोनॉमिक्स था, सोशल रिफॉर्मर था। कौन? जेरेमी बेंथम। ओके। क्लासिकल फिलोसफर था, फाउंडर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म। अब ये याद रखना है आपने, फाउंडर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म। जैसे हम जो है ना नीचे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे ना यूटिलिटेरियनिज्म का, तो पता चलेगा कि हिस्ट्री में भी बहुत काम हो चुका है। तो खैर ये मॉडर्न वाला लिखेंगे आप, ठीक है। अब लीडर ऑफ यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। इसका फादर जो था वो लॉयर था। इसने भी स्टडी की थी लिंकन इन कॉलेज के अंदर, लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन इसने इससे फ़ायदा ज़रूर उठाया अपने इस जो है ना अपनी इस क्वालिफ़िकेशन से। अब इसने क्या-क्या काम किए हैं, ये डिफरेंट फ़ील्ड में इसने काम किया है, इकोनॉमिक्स की, लॉजिक की, साइकोलॉजी की, पेनोलॉजी की, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एथिक्स एटसेट्रा, ठीक है। ये बहुत सारे काम कर चुका था, ऑलराउंडर समझ लें इसको। बिकॉज़ ऑफ हिज एमिनेंट। अब ये पुर्तगाल की जो आइन की जो कमेटी थी उसने भी इसकी सर्विस ली थी। इसके जो आइडियाज़ थे या जो इसके कॉन्सेप्ट थे उनको जो है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। आगे क्या है, ये एक टिपिकल कैरेक्टर है। अब इसकी जो विल थी अपने मरने के बाद कि उसका जिस्म को जो है ना जलाना या दफनाना नहीं है, बल्कि उसको जो है ना म्यूज़ियम में रखना है। म्यूज़ियम में तो नहीं रखा, लेकिन ये कॉलेज में एज ऑटो आइकॉन समझ लें इसको, मतलब केमिकल लगा के ना इसकी बॉडी तक गले सड़े ना। तो इस अंदाज में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के अंदर इसकी बॉडी अभी तक रखी है एग्जीबिशन के लिए, ठीक है, नुमाइश के लिए रखी हुई है, सॉरी। आगे आए। अब ये क्या, अपोज द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ, नेचुरल राइट्स को इसने किया। फिर उसने कहा कि डिवाइन जो प्रिंसिपल है वो नॉन सेंस हैं, बेहुदा हैं या किसी काम के नहीं हैं। सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वल राइट्स ऑफ वोमेन, डिवोर्स राइट्स, डिस्क्रिमिनलाइजिंग मतलब ऑफ होमोसेक्सुअल एक्ट, मतलब इसने होमोसेक्सुअल एक्ट के खिलाफ भी काम किया, ठीक है। अब कैंसलेशन ऑफ एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ग़ुलामी के खिलाफ भी बात की इसने। कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ भी, फिजिकल पनिशमेंट उसके बारे में भी इसने बात की कि ये नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा है। इम्पोर्टेंटली इसने क्या किया कि चाइल्ड वायलेंट के जो केसेस थे या जो क्राइम्स थे उनके खिलाफ इसने आवाज़ उठाई। फिर ये एनिमल लवर भी था और एनिमल राइट्स के बारे में भी इसने आवाज़ उठाई। अब ये इन्फ्लुएंस किन से हुआ? वो हो गया ह्यूम्स हो गया, हॉब्स हो गया। और इसने इन्फ्लुएंस किसको किया? ज़्यादा को, जेम्स मिल को, जॉन स्टुअर्ट मिल को, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं लीगल फिलोसफर, जैसे कि जॉन ऑस्टिन है, रॉबर्ट ओवन है, और फाउंडर ऑफ यूटोपियन सोशलिज्म रॉबर्ट ओवन, ठीक है, वन ऑफ देम है। प्रोमिनेंट पर्सन मतलब हाईलाइटेड पर्सन यही है, बाकी ज़्यादा है। आगे है हिस्टोरिकल
बैकग्राउंड। अब यूटिलिटेरियनिज्म का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कहता है कि ग्रीक में भी इसके जो है ना असरात मौजूद हैं, या इसके जो पार्ट्स हैं, या मतलब इसके ज़रात मौजूद हैं, किसके, यूटिलिटेरियनिज्म के। डिफरेंट शक्ल में थे, लेकिन मेन आइडिया या जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू से चलता आ रहा है। डिफरेंट एजेस में, डिफरेंट सेंचुरीज में इसको डिफरेंट नेम दिया गया, लेकिन जो अब ये 18th 19th सेंचुरी आई है तो इसमें मतलब इन्होंने ये रखा है। अब वो कहते हैं कि स्कॉटिश फिलोसफर डेविड ह्यूम बिकम द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट। अब ये जो है ना स्कॉटिश फिलोसफर, स्कॉटलैंड का डेविड ह्यूम, इसने ये जो फाउंडर था, ये कॉन्सेप्ट का फाउंडर था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट का। ठीक है। बाद में जो इसको ज़्यादा फेमस किया, पॉपुलैरिटी मिली है, वो जेरमी बेंथम और इसके जो सक्सेसर है जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, उसकी वजह से मिली है। अब आगे है वो कहता है कि डिफरेंट, अब ये नहीं है कि सिर्फ इन्होंने ही पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट दिया है। अब मतलब ग्रीक से छोड़कर बाद में इनसे कुछ तो साल पहले भी डिफरेंट ऑथर्स जो है ना ये कॉन्सेप्ट देते रहे हैं, जिनमें जो है ना इंग्लिश फिलोसफर जोसेफ प्रेजले है, फ्रांसिस हटसन है, डिफरेंट कम्बरलैंड है, शाफ्ट्सबरी है, जॉन गी है, पेले है, ये मुख्तलिफ हैं। ये भी बिलीव किया जाता है कि विलियम पेले पेले जो है ना इसका फाउंडर है इंग्लैंड में इस थाट का। लेकिन खैर फेमस जो है ना जेरमी बेंथम के वजह से हुआ, क्योंकि इसने सिस्टमेटिक एक्सपोजिशन मतलब वजाहत की ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म की। ठीक है। और इसको पॉपुलैरिटी भी मिली। बाद में जो है ना बेंथम स्कूल भी इसके नाम से मशहूर हुआ कि बेंथिसिज्म स्कूल है। ठीक है। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ना इसको मॉडर्नाइज किया, मॉडिफाई किया इसको। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, approaches to political obligation in qualitative aspects of substance, however utilitarian substitutes। अब वो कहता है कि यूटिलिटेरियनिज्म ने क्या क्या सब्स्टिट्यूट्स किया, मुतबादिल के तौर पर वो सामने आई, किसके, एब्सोल्यूट एम्पेरिसिज्म के। उसकी मैंने डेफिनेशन ये छोटी ब्रैकेट में दी हुई है। फिर ये पहले जो है ये एम्पेरिसिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद एब्सोल्यूट एम्पेरिसिज्म कवर, और फिर दूसरा जो इसने जिसको इसने जो है ना तब्दील कर जिसकी जगह ले ली वो ये है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। फिर ये प्रमोट्स कैसे हुआ, एज अ एगलिटेरियन कॉन्सेप्ट के तौर पर ये जो है ना प्रमोट हुआ। ठीक है। उसकी भी मैंने डेफिनेशन ये नीचे दी हुई है ब्रैकेट्स के अंदर। अब जो हमारा मेन टॉपिक है जेरमी बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलिटी क्या है, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ये यूटिलिटी हो गई। यूटिलिटेरियन वो है जो यूटिलिटेरियनिज्म को सपोर्ट करता है, या उसको उसके लॉज या थ्योरीज को जो है ना प्रपोज करता है, जैसे जेरमी बेंथम, मिल हो गया वगैरह, और भी बहुत हैं। खैर, अब यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, वर्जन ऑफ कॉन्सिक्वेंटलिज्म, ये आपके एमसीक्यूज हो गई। अब इसका जो मेन फार्मूला है ना, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ये याद रखना है। इज अ मैक्सिम ऑफ, मैक्सिम मतलब असूल, बुनियादी असूल है इसका। ठीक है। जेरमी बेंथम वाज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म। अब ये भी याद रखना है आपके एमसीक्यू से, ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म है, ये नहीं है कि फाउंडर, क्योंकि इससे पहले भी जो है ना इसके कॉन्सेप्ट्स, इसके जो ये वर्ड हैं, ये टर्म्स हैं, ये यूज़ होती रही हैं, लेकिन प्रॉपर जो इसको पॉपुलैरिटी मिली है, या एक प्रॉपर इसकी वजाहत है, डिटेल है, एक सिस्टमेटिक वे में, वो जेरमी बेंथम ने की है। इसकी बुक का नाम आप देख लें, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल, ये हो गया। फिर इसने प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी दिया, इसने कहा कि वी स्टेट दैट नेचर हैज़ प्लेस मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सवर्जन मास्टर्स, पेन एंड प्लेयर। पेन एंड प्लेयर के ऊपर इसका पूरा यूटिलिटेरियनिज्म जो है ना बेस करता है, याद रखें। वो मतलब इसके ऊपर डिफरेंट तरह की थ्योरीज देता है कि पेन की शिद्दत क्या है वगैरह, और प्लेयर की शिद्दत क्या है, उसको काउंट कैसे करते हैं वगैरह, अंडर द गवर्न। अब ये दो मास्टर्स हैं। ठीक है। उसने कहा कि सिर्फ या तो प्लेयर होगा ह्यूमन काइंड में, ह्यूमन के अंदर, या पेन होगा, या मुश्किलात होंगी, या खुशियाँ होंगी। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, यूटिलिटेरियनिज्म मॉरल एंड एथिकल, इखलाकी, एथिकल भी इखलाकी ही है, इन पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। ये एक पॉलिटिकल थ्योरी है, क्योंकि इसमें रिफॉर्म्स हुए हैं डिफरेंट तरह के। इट एडवोकेट्स, ठीक है ना, एक्शंस दैट फोस्टर हैप्पीनेस आर प्लेयर, एंड अपोजेस एक्शन that cause unhappiness or harm when directed toward making social, economic, political decision। अब सोशल हो, इकोनॉमिक हो, या पॉलिटिकल डिसीजन तय करते वक्त कोई भी एक्शन है,
अगर वो खुशी बांट रहा है, उससे खुशी पैदा हो रही है, हैप्पीनेस प्लेयर पैदा हो रहा है, तो वो अच्छा एक्ट है। अगर वो उसके उलट कर रहा है तो वो बुरा एक्ट है। वो पेन अगर प्रोड्यूस कर रहा है, हार्म या अनहैप्पीनेस प्रोड्यूस कर रहा है, उसके नतीजे में अखज़ हो रही है, तो वो बुरा एक्ट है, बुरा तरीका है। ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म फिलॉसफी वुड एम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। अब सोसाइटी की एज अ होल बेटरमेंट के लिए वो जो है ना काम करता है। इट वुड से दैट एन एक्शन इज़ राइट इफ़ इट रिजल्ट इन हैप्पीनेस। जैसे मैंने पहले कहा कि खुशी में अगर कोई एक्शन का नतीजा जो है ना खुशी निकलता है तो वो अच्छा है, अगर नहीं तो वो बुरा है। यूटिलिटेरियनिज्म बिकम कोर प्रिंसिपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल। अब ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो थ्योरी है, तकरीबन हर बड़ी नेशन, बड़ी कंट्री या जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें लागू हो चुका है। ठीक है, हर तरह से इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल वगैरह। अब इसका मेन फोकस क्या है? पुट फॉरवर्ड इट्स विर्च्यू टू इम्प्रूव वंस लाइफ बेटर बाई इंक्रीजिंग द गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड एंड मिनिमाइजिंग द बैड थिंग्स। अब इसका मेन फोकस ये है कि गुड थिंग्स इनको इंक्रीज करना है वर्ल्ड के अंदर, और मिनिमाइज करना है, कम करना है बैड थिंग्स को, ताकि हैप्पीनेस जो है ना ज़्यादा प्रोड्यूस हो, प्लेयर डिस्कम्फर्ट जो है ना, अनहैप्पीनेस वो अवॉइड किया जाए। ठीक है, इग्नोर किया जाए, वो ख़त्म किया जाए या रिड्यूस किया जाए। अब वो कहता है कि पेन और प्लेयर को हम जो है ना कैलकुलेट नहीं, सॉरी, मुय्यर भी कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली। उसकी क्वांटिटी को हम मुय्यर भी कर सकते हैं, और उसके लिए इसने जो है ना 7 फैक्टर्स दिए हैं, सर्टेनिटी, ड्यूरेशन, ये जो लिखे हुए हैं। अब वो कह रहा है कि ये इस पर असरअंदाज भी होते हैं, और इनके ज़रिए से जो है ना ये कैलकुलेट भी होते हैं। ये आपके एमसीक्यूज आ सकती है कि कौन से वो फैक्टर है जिनसे ये कैलकुलेट होता है, या ये भी आपके एमसीक्यूज आ सकती है कि कौन से फैक्टर हैं जो इस पर असरअंदाज होते हैं। तो खैर, अब ये उर्दू मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिखी हुई है, इसमें ज़्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करता। ये एक एक जो है ना, एक एक लाइन के जो है ना, एक एक जो फैक्टर है उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन की गई है आपकी आसानी के लिए, बाकी ये और कुछ नहीं है। लेकिन वो कहता है कि हाउ आवर क्रिटिक्स सेड दैट कांट बी मोयर्ड क्वांटिटिवली मेथड, क्वांटिट क्वांटिटिव मेथड। वो क्या, अक्सर क्रिटिक्स जो थे, क्रिटिसाइज जो करते थे इस थ्योरी को, वो कहते थे कि प्लेयर और पेन को जो है ना हम मुय्यर नहीं कर सकते क्वांटिटिवली। ठीक है, उसकी क्वांटिटी को मुय्यर नहीं कर सकते, लेकिन बेंथम का तो अपना एक निज़ाम था। खैर, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटिज्म। इसका प्रिंसिपल एथिक्स स्टेट्स दैट एनी एक्शन इज राइट इन सो फार एज इट इन। अब जैसा इसका प्रिंसिपल है या मेन फोकस है वो सेम ही है, मैंने थोड़ा सा डबल हेडिंग है क्योंकि डिफरेंट तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ये इस तरह से यही है कि कोई एक्शन ठीक है जब तक वो खुशी प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो ठीक उसके उलट कर रहा है तो वो ठीक नहीं है। इसके एलिमेंट्स देख लें, कॉन्सिक्वेंटलिज्म, वेलफेयरिज्म, ये 4 एलिमेंट्स हैं। इनकी जो है ना एक्सप्लेनेशन भी ये मैंने कर दी है, ताकि वीडियो लंबी ना हो। मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ, और आसान अंदाज में कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है ना कवर हो जाए वीडियो, पूरे टॉपिक्स। अब इसके टाइप्स हैं, ये क्लासिकल, आइडियल, फिर रूल, ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने लिख दी हैं। इसमें मज़ीद ये इसकी एग्जांपल्स भी मैंने दे दी हैं। ठीक है, जो इसमें 2 जो अहम हैं वो एक्ट और रूल वाले हैं। ये जो ऊपर वाले 2 हैं ये ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन ये जो हैं, और इसकी ये जो बिजनेस वर्ल्ड रूल, अब ये यूटिलिटेरियन एथिक्स अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो वो कौन से हैं? आप रूल यूटिलिटेरियन एथिक्स कह सकते हैं। ठीक है, और अगर टाइप्स के तौर पर आ जाएँ तो फिर एक्ट, यूटिलिटेरिज्म, रूल, यूटिलिटेरियनिज्म, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी मैंने दी हुई हैं इन दोनों की, ये क्योंकि ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इसका जो रोल है ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म स्टेट के अंदर, अब स्टेट को उसने क्या है, एक लॉ मेकिंग एजेंसी, हैप्पीनेस को मेंटेन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टेट है वो एक एजेंसी है, लॉ लगाती है उसको। अब हैप्पीनेस को जो है ना प्रोड्यूस करने के लिए इम्प्लीमेंट करती है लॉज को। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं, वो ये वही जो सेम। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इनलाइटेंड बेनिवोलेंस है, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने ये नीचे दिया हुआ है। दिस फिलॉसफी इज कॉल्ड, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ वेल बीइंग विच, अच्छा ये है कौन सा, इनलाइटेंड बेनिवोलेंस का, विच स्टेट्स, ये जो सेकंड लाइन में है, विच स्टेट दैट एवरीवन सीक्स प्लेयर एंड अवॉइड्स पेन।
यूटिलिटेरियन अप्रोच टू पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी, सियासी जिम्मेदारी, डज नॉट सेपरेट इंडिविजुअल्स फ्रॉम सोसाइटी, एक बंदे को सोसाइटी के साथ से अलग नहीं कर सकती ये जो यूटिलिटेरियन अप्रोच है। ओके, इट ब्लेंड्स, ये मिलाता है द इंडिविजुअल हैप्पीनेस विद हैप्पीनेस ऑफ अदर, अगर एक खुश होगा तो उससे दूसरा भी खुश होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी की खुशी है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक की खुशी है किसी को कत्ल करना तो दूसरा उससे खुश होगा, नहीं, ऐसा कानून नहीं, बल्कि ऐसा कि एक बंदे को उस अंदाज में अपनी खुशी जो है ना प्रोड्यूस करनी है कि दूसरों को उससे तकलीफ ना हो। बैड थिंग्स कैनॉट बी आउट ऑफ प्लेस बट हैबिचुअल ओबीडियंस ऑफ लॉ बाई पीपल, अब लॉ के ज़रिए से ही वो कहता है कि इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। ये खैर ये तो ऊपर वाला हो गया स्टेट के अंदर, खैर ये ऑब्जेक्टिव के अंदर ये भी यही है, आप मज़ीद देख लें इसको। अब इसके सैंक्शंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इन द स्टेट, अब एक स्टेट के अंदर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन यूटिलिटेरियन एथिक्स या जो रूल्स हैं या जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इसके सैंक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, वो 4 टाइप की हैं, फिजिकल है, नेचुरल, ये 4 जो है ना मैंने आसान वर्डिंग में दी हुई है, वो भी आप देख लें। अब इसकी एक MCQ ये देख लें कि यूटिलिटेरियनिज्म रिजेक्ट्स द नेचुरल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कि ये एक चीज़ देख लें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के मतलब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि मतलब अगर स्टेट है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि अवाम की मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक फ़िज़िकल एक डॉक्यूमेंटेड शेप में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ भी हमने अवाम की फलाह बहबूद के लिए करना है, वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो इसलिए करते हैं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। जैसे स्टेट जो है ना वेलफेयरिज्म की तरफ जाएगी उस ना उन पॉलिटिशियंस को या उन रूलर्स को जो है ना फ़ायदा होगा, वो आसानी से जो है ना इनको मेंटेन कर सकते हैं, पूरी अपनी गवर्नमेंट को, अपनी पूरी स्टेट को हैंडल कर सकते हैं। अब टुडे बिजनेस इन्वायरमेंट जैसा कि आजकल है, इसमें मैंने ज़्यादा वो नहीं है, मैंने लिख दिया है। अब इसकी लिमिटेशंस भी हैं, अब इसकी लिमिटेशन मतलब जिनमें ये करामत नहीं है, यानी कि मतलब है कि इसमें कुछ खामियां जो है ना वो ये हैं, नीचे दी हुई है, मैं ज़्यादा इसको बताता नहीं हूँ, एग्जांपल भी मैंने दी हुई है, बहुत ही आसान सी एग्जांपल, ठीक है। और अब एग्जांपल एक ये देख लेंगे, वो कह रहा है कि एक आदमी हट्टा कट्टा है, ठीक ठाक है, और 4 आदमी जो है ना बीमार हैं, किसी का दिल ख़राब है, किसी का फेफड़ा और किसी का गुर्दा, किसी का लीवर ख़राब है, तो वो क्या कहते हैं कि एक आदमी को पकड़ते हैं, उसके सारे पार्ट्स निकाल कर चारों को दान कर देते हैं। अब वो क्या हो रहा है कि 4 ज़िंदगियाँ बच गई एक ज़िंदगी के बदले में। तो ऐसा किसी के नज़दीक तो ठीक होगा, लेकिन हर किसी के नज़दीक ये ठीक तो नहीं है कि मतलब एक बेचारे की ज़िंदगी, हालांकि ग्रेटेस्ट गुड जो है ना प्रोड्यूस तो हो रही है कि ज़्यादा गुड प्रोड्यूस, हैप्पीनेस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि 4 ज़िंदगियाँ बच गई हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये भी एक इसकी खामी है। अब कंक्लूजन है वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब ये जॉन स्टुअर्ट मिल्स का जो है ना कैरेक्टर स्केच है, बस ये आप देख लें, इसमें ज़्यादा मैं आपको बताता नहीं हूँ। इसमें जो डिफरेंस है जॉन स्टुअर्ट मिल्स की, अब ये उसका जो थ्योरी है, इसने बुक लिखी बाकायदा 1863 के अंदर, ठीक है, इसके अंदर। अब इसका जो मेन जो बात है वो मैं बता देता हूँ। फेमस वर्क्स यूटिलिटेरियनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, और सपोर्टर भी था यूटिलिटेरियनिज्म का भी, इंडिविजुअलिज्म का भी, सपोर्टर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। अच्छा क्या है, रिफॉर्मिस्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म भी था, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी इन द सेवरल मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन इसने बहुत की थी इसमें। खैर, emphasizing द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ प्लेयर, अब वो कह रहा था इसका जो मेन डिफरेंस या मेन जो इसका मुद्दा था वो ये था कि पेन और प्लेयर के को मुहैया करने के लिए सिर्फ क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी भी ज़रूरत पड़ती है, उनकी क्वालिटी भी चेक करनी पड़ती है। प्लेयर आल्सो डिफर इन क्वालिटी, क्वालिटी भी है डिफरेंट, ठीक है। ही प्रेफर्ड मोर नोबल प्लेयर ओवर द लेस नोबल प्लेयर, ठीक है, ये डिफरेंस थोड़ा। मिल बुक यूटिलिटेरियन पीरियड, अब ये थोड़ा सा उसकी बुक के बारे में है। Mill rejects the quantitative measurement of utility and says it is quite compatible with the principle of utility to recognize the fact that some kinds of player are more desirable, more it would अब वो मेन चीज़ वो कह रहा है कि ये बहुत ही मधक्का खेज लगता है कि कोई चीज़ कि हम जो है ना क्वांटिटी तो मुहैया करते हैं कि इतना केजी है, मिसाल के तौर पर शुगर है तो चीनी जो है उसको हम लेते हैं, ये इतना केजी है, उसकी क्वांटिटी तो मुहैया हो गई है, उसकी क्वालिटी अगर हम चेक नहीं करते तो ये इंसाफ की बात नहीं है, ये एक मधक्का खिज बात है। मतलब अगर कोई मेडिसन है या कोई फूड है वो मतलब बहुत ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी हम मुहैया कर सकते हैं, इतने केजीज़ हैं या इतने पीसेस हैं या इतने बंडल्स हैं, लेकिन अगर हम उसकी क्वालिटी को चेक नहीं करते तो
क्या फ़ायदा, कैलकुलेट नहीं करते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके नज़दीक, जो इसका मेन जो मुद्दा था। अब ये जो है ना इंडिविजुअलिज़्म के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस देता है। वो ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि ओवरऑल सब कुछ आप कर दें कि हाँ भाई, पूरी सोसाइटी में अगर 80% बंदे ठीक हैं तो ठीक है। नहीं, वो कहता है कि हर बंदे के जो है ना राइट्स इक्वल हों और हर बंदा खुशी प्रोड्यूस करे और खुश रहे। इस अंदाज़ से स्टेट जो है ना ज़िम्मेवार है हर एक बंदे के लिए। ये नहीं है कि सिर्फ़ वो परसेंटेज देख ले कि हाँ अभी सोसाइटी में इंक्रीज़ तो हो रहा है और कुछ को फ़ायदा मिले, कुछ को ना मिले, ऐसा नहीं। जैसे वो मैंने हॉस्पिटल वाली एग्ज़ाम्पल दी, तो एक के साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन दूसरों के साथ जो है ना इंसाफ़ हो रहा है। इंसाफ़ नहीं, उनको खुशी मिल रही है बस। लेकिन ख़ैर, ये कन्क्लूज़न हो गया। अब इसका जो एक और मेन क्वेश्चन है वो डिफरेंस है। मैं इसको पढ़ता नहीं हूँ, ये वर्डिंग ईज़ी है, आप जो है ना इसे नोट कर लें, ठीक है। और हमारी वीडियो बस यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। ये छोटे-मोटे क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गए। तो ख़ैर, हमारी वीडियो तो यहीं पर ख़त्म होती है। तो जाते-जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, क्योंकि अगर इस नोट से भी आपको कोई मदद हासिल नहीं हुई तो कोई बात नहीं। फ्यूचर में किसी तरह के नोट्स या किसी तरह के कॉन्सेप्ट्स की आपको समझ नहीं आ रही हो, तो शायद हमारे चैनल पर वो वीडियो मौजूद हो तो आपकी मदद हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि मेरी जो वर्डिंग है या मेरा जो एक्सप्लेनेशन करने का, प्रोनाउंसिएशन का जो मसला है, थोड़ा-सा आपको समझ ना आए, लेकिन जो मैंने यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए हैं, वो मुझे यकीन है कि 100 ना सही तो 70-80% आपकी मदद कर देंगे और अंडरस्टैंडेबल हैं, ईज़ी वर्डिंग में है। तो ख़ैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।